ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो दुनिया की नज़र में बहुत शरीफ, बहुत नमाजी और बहुत इज्जतदार थी। वो हर रोज़ नमाज भी पढ़ती थी और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखती थी। लेकिन उसकी ज़िंदगी का एक ऐसा राज था जो किसी को नज़र नहीं आता था। वो अक्सर रात को अपने कमरे में छुपकर मोबाइल इस्तेमाल करती थी और अपने दिल को ये तसल्ली देती थी कि बस थोड़ी देर, कोई नहीं देख रहा, अल्लाह माफ़ कर देगा। धीरे धीरे उसकी एक ऑनलाइन फ्रेंडशिप एक हराम रिश्ते में बदल गई। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वो लड़का कभी अपने पिक्चर नहीं भेजता था, न ही वीडियो कॉल करता था, सिर्फ मैसेज करता था और अजीब सी बातें करता था। जब भी वो लड़की मिलने की बात करती, वो लड़का हमेशा एक ही जवाब देता था, जब वक्त आएगा तब सब समझ आ जाएगा। ये बात उसे और ज़्यादा कंफ्यूज करती थी, लेकिन वो इमोशनली उस रिश्ते में फंस चुकी थी। धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी में अजीब चीज़ें होने लगीं। कभी रात को उसे लगता जैसे कोई उसके कमरे में है, कभी उसका मोबाइल बिना टच किए खुद ऑन हो जाता और कभी मैसेज अपने आप डिलीट हो जाते। वो डर जाती थी, लेकिन फिर भी उस रिश्ते को छोड़ नहीं पाती थी। एक दिन उसने उस लड़के से कहा कि वो उससे मिलना चाहती है। लड़के ने पहली बार साफ जवाब दिया, कल रात 2 बजे कब्रिस्तान के पास आ जाना। ये सुनकर उसका दिल कांप गया। वो सोचने लगी कि कब्रिस्तान, ये कैसा इंसान है, लेकिन उसकी क्यूरियोसिटी और इमोशन उसे वहां ले गए। रात 2 बजे वो डरते हुए कब्रिस्तान के पास पहुंची। हर तरफ अंधेरा था, सिर्फ हवा की आवाज़ और सन्नाटा था। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। वो बोली, मैं आ गई हूँ, तुम कहाँ हो? अचानक उसके मोबाइल पर मैसेज आया, पीछे मुड़कर देखो। वो डरते हुए पीछे मुड़ी, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था, सिर्फ कब्रें और खामोशी थी। फिर एक और मैसेज आया, मैं वही हूं जिसे तुमने 6 महीने पहले ब्लॉक किया था। वो डर के मारे कांप गई। उसे याद आया कि उसने एक अजीब फेक अकाउंट को ब्लॉक किया था जो उससे अजीब बातें करता था। फिर अगला मैसेज आया, मैं कोई जिंदा इंसान नहीं हूं। वो घबराकर जमीन पर गिर गई। लेकिन असल सच्चाई कुछ और ही थी। वो सब एक सोचा समझा साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट था, जो ये देखने के लिए किया गया था कि इंसान अपने गुनाह और डर के साथ कैसे रिएक्ट करता है। उस रात उसे अपनी असलियत समझ आ गई कि डर बाहर नहीं होता, डर इंसान के अंदर होता है। सुबह वो अपने कमरे में रो रही थी और बार बार यही कह रही थी कि काश वो वक्त पर रुक जाती। वो अपना मोबाइल बंद कर देती है और पहली बार सच्चे दिल से सजदा करती है और कहती है कि अगर अल्लाह ने आज उसे न जगाया होता तो वो हमेशा के लिए खो जाती। गुनाह तब तक छुपा हुआ लगता है जब तक इंसान खुद से भाग रहा होता है। जिस दिन इंसान अपने दिल को जगा लेता है, उस दिन हर सच सामने आ जाता है। अगर आज भी वक्त है तो वापस आ जाओ, क्योंकि अल्लाह की रहमत हर चीज़ से बड़ी है।